Dear students, today I am going to solve exercise 7.1. Question number first is complete the following statements. A. Two line segments are congruent if dash. Second is among two congruent angles, one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is dash. And third is when we write angle A equal to angle B, we actually mean dash. Dear student, in previous introduction about this chapter, we all are familiar to word congruence. Congruence means to similar. जब दो फिगर आपस में एक दूसरे के समान होते हैं शेप में भी और साइज में भी, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों फिगर्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। सॉल्व करेंगे इसको। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। जब दो लाइन सेगमेंट का सेम लेंथ होगा तो वह एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह से अमॉन्ग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वन हैज़ अ मेजर 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री, तभी वह एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा था व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो वी एक्चुअली मीन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ऐसा हम लिखेंगे। दोनों का मेजरमेंट जब सेम होगा तो वह एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। और इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही हुआ कि सिमिलर शेप और सिमिलर साइज जब टू ऑब्जेक्ट्स का होगा और दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे इन मैथमेटिक्स कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। Dear students, there are so many examples in our daily life where we find that both are congruent to each other. But here we write only two examples. So first example is two stumps that are congruent to one another. Two blades are also congruent to each other. इस तरह से दो एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं। ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें यूज में आता है, उसका नाम हम लोग चाहें तो और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी अंडर द करस्पोंडेंस ए बी सी, दिस symbol is correspondence, एफ ई डी, write all the corresponding congruent part of the triangles. Solve it. If triangle ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC correspondence FED, it follows that congruent part of the congruent triangles are equal. Therefore, all the corresponding congruent parts of the triangles are AB equal to FE, BC equal to ED and AC इक्वल टू एफ डी। ये सभी साइड्स हैं और एक ट्रायंगल का साइड ए बी दूसरे ट्रायंगल के एफ ई के इक्वल होंगे। फिर बी सी फर्स्ट ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल ई डी के इक्वल होंगे और फिर ए सी इज इक्वल टू एफ डी होगा। और इसी तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है। इस कंडीशन में यह ए बी साइड को बतलाता है, बी सी साइड को बतलाएगा और ए सी भी साइड होगा। जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमें निकालना होता है दो ट्रायंगल्स का, तो यह फर्स्ट इसका लेटर ए और सेकेंड बी है, तो ए बी साइड इस ट्रायंगल के एफ ई के बराबर होंगे। उसी तरह से बी सी इज इक्वल टू ई डी होगा और ए सी इक्वल टू एफ डी होगा, तभी यह कहलाएगा अंडर द करस्पोंडेंस ए बी सी और एफ ई डी। इस तरह से हम लोग उसके डिफरेंट साइड्स को कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं और करते हैं। उसी तरह से एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा। तो इस तरह से डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हम लोग ट्रायंगल्स के लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ ट्रायंगल DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to angle E, side EF, एंगल F और साइड DF। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ दो ट्रायंगल बना लेते हैं। DEF एक ट्रायंगल है, दूसरा है ABC। और इसमें करना है कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA, देयरफॉर द करस्पॉन्डेंस इज DEF करस्पॉन्डेंस BCA। इसको जब कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि D इक्वल टू B, E इक्वल टू C एंड F इक्वल टू A। इसको इस तरह से हम लोग मिला दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो D का करस्पॉन्डेंस B होगा, F का करस्पॉन्डेंस A होगा और E का करस्पॉन्डेंस C होगा। तो दिस मीन्स D इक्वल टू B, इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं, E इक्वल टू C एंड F इक्वल टू A होगा। या फिर करस्पॉन्डेंस उसको बोलेंगे D करस्पॉन्डेंस B, E करस्पॉन्डेंस C और F करस्पॉन्डेंस A। तो एंगल इस तरह से एंगल E इक्वल टू एंगल C होगा, इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। साइड EF इज इक्वल टू साइड CA, एंगल F इक्वल टू एंगल A और साइड DF इक्वल टू BA। इस तरह से हम लोग डिफरेंट ट्रायंगल्स के जो एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग उसके साइड्स को कंपेयर करते हैं और उसके एंगल्स को कंपेयर करते हैं। और हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे और इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। थैंक यू।